हेलो एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में अपन बात करेंगे, एक बेसिक सा क्वेश्चन है कंसोलिडेशन का सारा इसमें कोई बैलेंस शीट अपने को नहीं बनानी है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक जनरल एंट्री करनी है अपने को इसमें सिर्फ। ठीक है, 4 पार्ट्स हैं, यानी मेन इलस्ट्रेशन जो है ये वाला इलस्ट्रेशन मेन है, और जो बाकी के 3 है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन अपन ने जो प्रॉपर स्टेप्स करके कंसोलिडेशन के क्वेश्चंस कर रखे हैं, आपको यूट्यूब पे दिखेंगे प्लेलिस्ट में, बस उन्हीं स्टेप्स को अपन फॉलो करेंगे, जिससे अपने को समझ आए, जैसे अपन ने कर रखा है वैसे अपने को समझ आए कि हाँ कहाँ पर कौन सा फिगर आ रहा है और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, चारों सिंपल्स हैं, बिल्कुल कुछ भी कोई बात नहीं है। ये वाला कर लेंगे अपन, इलस्ट्रेशन 10 जो आपको दिख रहा है, ये पहला क्वेश्चन अगर अपन कर लेंगे तो बाकी 3 तो ईजी है, बिल्कुल ये भी ईजी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? XYZ Limited purchased 80% shares of ABC Limited on 1st April 2001 for rupees 1,40,000। यानी 80% की क्या है? पेरेंट की शेयर होल्डिंग है। एबीसी कौन है? हमारा सब्सिडरी है, पेरेंट है हमारा XYZ, और डेट ऑफ एक्विजिशन हमको पता चल गई इस लाइन से 1 अप्रैल 2001, और परचेज कंसिडरेशन भी हमें इस लाइन से पता चल गया 1,40,000। ठीक है, The issued capital of ABC Limited on 1st April 2001 was 1 lakh and balance in the statement of profit and loss account was 60,000। यानी ओपनिंग बैलेंस अपने को दे रखे हैं सब्सिडरी के, इसके, हाँ एबीसी के, कि भाई जो शेयर कैपिटल, वो ओपनिंग बैलेंस मतलब इसका पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस 60,000 और जो शेयर कैपिटल है इसकी 1 लाख। For the year ending 31st March 2002, ABC Limited has earned a profit of 20,000 and later on it declared and paid a dividend of 30,000। यानी प्रॉफिट फॉर द ईयर 2012 कितना है? 20,000 का है, यानी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितने का है? 20,000 का है। ठीक है, ये डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड जो करा वो तो बाद में करा, वो इस ईयर की बात नहीं है, वो अगले ईयर की बात है, बाद की बात है। इस ईयर का प्रॉफिट जो हमारा 20,000 का है। ठीक है, चलो assume the fair value of non-controlling interest is same as the fair value on a per share basis of the purchased interest। यानी ये जो क्या लिखी है वाली लाइन फिर से पढ़ो, द फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एनसीआई की फेयर वैल्यू इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑन अ पर शेयर बेसिस ऑफ परचेज्ड इंटरेस्ट। क्या मतलब कि ये वाला जो अपन ने इंटरेस्ट, ये वाला जो अपन ने परचेज कंसिडरेशन लिया, ये किसके किस तरह से लिया? ये 80% के प्रति लिया, यानी जो 20% है वो इसी से प्रोपोर्शनेट है। यानी अगर ये 80% के बराबर है तो 20% कितना हुआ वो अपने को कैलकुलेट करना है। सिंपल मैथ्स कैसे कैलकुलेट होगा? वो 1,40,000 डिवाइडेड बाय 80% इंटू 20%। बेसिक मैथ समझ में आ गई कि अगर ये 80% के बराबर है, भाई अपन ने 80% के बराबर ही तो 1,40,000 पे करा परचेज कंसिडरेशन, हाँ, तो 20% कितना हुआ? ये इस लाइन की वजह से अपन ने कैलकुलेशन करी, जो यहाँ पे क्या लिखी हुई है, फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज सेम एज द फेयर वैल्यू ऑन अ पर शेयर बेसिस ऑफ परचेज्ड इंटरेस्ट। परचेज्ड इंटरेस्ट का मतलब जितना अपन ने खरीदा। ठीक है, all net assets are identifiable net assets, there are no non identifiable assets, the fair value of identifiable net assets is 1,50,000। फेयर वैल्यू पे अपन हमेशा मेजर करते हैं आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स को, अपन को ये 1,50,000 दे रखा है। अगर ये नहीं दे रखा होता तो अपन क्या करते हैं, अपन शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन रिजर्व यानी 60,000 को ऐड करके 1,60,000 हमारी क्या आती, नेट एसेट्स आते, जैसे अपन नॉर्मली क्वेश्चन में करते हैं। लेकिन अपने को यहाँ पे फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट डायरेक्टली दे रखी है, तो अपन ये वाला फिगर उठाएंगे। ठीक है, क्या बोला है? शो बाय एन एंट्री यानी जनरल एंट्री हाउ द डिविडेंड शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, यानी हम एज अ पेरेंट, what whenever it is received after approval in the ensuing annual general meeting। यानी किस तरह से ये हमें रिसीव होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा? 30,000 का डिविडेंड है, उसका 80% हमको मिल जाएगा, सिंपल हमारे बैंक में आ जाएगा। 30,000 का 80% 24,000, बस इतना सा होगा। और क्या पूछा है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एज ऑन 1st अप्रैल 2001, यानी एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन यूजिंग फेयर वैल्यू मेथड एंड 31st मार्च 2002, यानी एनसीआई ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन भी हमें पूछा है, और हमें जनरल एंट्री करनी है एक्विजिशन डेट की। सिर्फ अपने को जनरल एंट्री करनी है, लेकिन अपन स्टेप्स पूरे के पूरे अप्लाई करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से सारी कैलकुलेशन हुई। कोई क्वेश्चन में कोई बात ही नहीं है, कोई दम ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, और इसके आगे के जो तीनों हैं वो भी बिल्कुल इजी से सिंपल से हैं। ठीक है, चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप? सबसे पहले अपने को देखना है डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, डेट ऑफ कंसोलिडेशन क्या है, पेरेंट कंपनी का शेयर क्या है, और एनसीआई का शेयर क्या है। चलो देख लेते हैं अपन। बस मैंने यहाँ पे लिख के दे दिए आपको स्टेप्स, ये काम नहीं आएंगे इतने क्वेश्चन में, थोड़े से काम आएंगे। देखो क्या है, डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल 2001, डेट ऑफ कंसोलिडेशन 31 मार्च 2002, पेरेंट का शेयर कितना है 80%, एबीसी यानी एनसीआई का शेयर कितना है 20%। स्टेप 2 में अपन क्या करते हैं, प्री और पोस्ट का एडजस्टमेंट करते हैं। चलो देखते हैं। ओपनिंग अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था 60,000 का, अपन ने लिख दिया। प्री में प्रॉफिट कितना अपने को होगा 20,000 का, लेकिन पूरा का पूरा प्रॉफिट पोस्ट है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आप यहाँ से पढ़ो इस एडजस्टमेंट को।
ओके ठीक है, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं, सॉरी। तो प्रॉफिट कितना है, पूरा का पूरा पोस्ट का प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि डेट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, 1 अप्रैल 2001 थी। डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल 2001 थी। ये जो प्रॉफिट हमें इंकर हुआ ये 2012 में हुआ, यानी इस ईयर का प्रॉफिट पूरा का पूरा पोस्ट। तो अपन ने पोस्ट में 20,000 लिख दिया। ये क्वेश्चन, ये फिगर अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। यानी हमारा जो 20,000 का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हुआ वो पेरेंट और सब्सिडरी में बटेगा। कितना बटेगा, 80,000, 80% और 20% बढ़ गया, 16,000 आ गया, 4,000 आ गया। स्टेप 3 में अपन क्या करते हैं, अपन ने 2 स्टेप्स कर लिए, देखो पूरे मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप वाइज। अपन ने ये स्टेप पूरा कर लिया, अपन ने ये स्टेप पूरा कर लिया। थर्ड स्टेप क्या है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें, इसलिए मैंने आपको कहा कि सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास बात नहीं है इसमें। क्या करना है अपने को, कैलकुलेट नेट असेट्स। अपने को क्वेश्चन में फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स डायरेक्टली दे रखा है 1,50,000, इसलिए अपन ये वाली कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है। देख लो क्या हो गया अपना, फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स की वैल्यू कितनी हो गई, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमें दी हुई है 1,50,000। चलो ये अपना स्टेप 3 पूरा हो गया। स्टेप 4 क्या है, ये हमारा यहाँ पर स्टेप 3 पूरा हो गया। स्टेप 4 क्या कहता है, कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई, जो अपने को इस क्वेश्चन में करना है। सबसे पहले अपन देखेंगे एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, फिर अपन करेंगे कैलकुलेट एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन। क्या क्या कर रखा है अपने, देखो एनसीआई में कैसे कैलकुलेशन करनी है अपने को क्वेश्चन में दे रखा था, वो लाइन अपन वापस से पढ़ते हैं, वो मेन लाइन जो इस क्वेश्चन की है। क्या लिखा है, फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज सेम एज फेयर वैल्यू ऑन पर शेयर बेसिस ऑफ परचेज इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेशन यहाँ पे बताई थी कि अगर ये 80% के बराबर है तो 20% कितना हुआ। तो चलो अपन देख लेते हैं कैलकुलेशन कैसे करें, बस वही कैलकुलेशन है, वो कुछ नहीं है, मैंने आपको बताई वही अपन करेंगे यहाँ पे। ये देख लो क्या करा अपन ने, एनसीआई ऑन डेट ऑन एक्विजिशन यानी 1 अप्रैल 2001 पे निकालने के लिए 1,40,000 अगर 80% के बराबर है तो 20% कितना हुआ, 35,000 हुआ। यानी एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन 35,000, ठीक है। एनसीआई ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन कितना हुआ, एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन प्लस जो पोस्ट एक्विजिशन का पार्ट है हमारे एनसीआई का, ये वाला। यही तो अपन करते हैं, मैं आपको दिखा दूं एक बार स्टेप 4 जो अपन करते हैं हमारी कैलकुलेशन का, ये रहा। एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन जो अपन ऊपर कैलकुलेट करी, एड एनसीआई ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, बाकी कोई एडजस्टमेंट इसमें है नहीं। तो हमारी एनसीआई ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन आ गई। अब अपन निकालेंगे गुडविल। कैसे निकालते हैं अपन गुडविल, परचेज कंसिडरेशन एड एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन माइनस नेट असेट्स। चलो करते हैं, ये अपन ने कर लिया। अब अपन गुडविल निकालते हैं। परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में दे रखा है 1,40,000, एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन अपन ने ऊपर निकाली 35,000 माइनस नेट असेट्स हमको दिए में क्वेश्चन में 1,50,000, कितनी आ गई हमारी गुडविल 25,000 की आ गई। बस इतना ही करना है अपने को इस क्वेश्चन में। कोई कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी की कैलकुलेशन नहीं पूछी, कोई बैलेंस शीट नहीं पूछी, तो अपन यहीं तक की परफॉर्मेंस इसमें करेंगे। चलो अपन इसकी जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। क्या होगी जनरल एंट्री एक्विजिशन की, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स हमें आते हैं, हमारे पास आते हैं फेयर वैल्यू पे, हमने ले ली फेयर वैल्यू। गुडविल हमने कैलकुलेट करी 25,000 की, कैश हमने दिया परचेज कंसिडरेशन 1,40,000 और एनसीआई हमारा कैलकुलेट हुआ 35,000, ठीक है। एनसीआई हमारी लाइबिलिटी में चला जाता है, कैश हमारा पीसी से जब अपन अगर बैलेंस शीट इसमें बनाते तो वहां से कम हो जाता, गुडविल हमारी असेट साइड में आ जाती, और ये जो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स है वो भी हमारे पास आ गए, वो हम ऐड करते। याद है कंसोलिडेशन का बड़ा सा क्वेश्चन करते तो अपन क्या करते हैं, पीपी की वैल्यू में ऐड करते हैं सब्सिडरी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फिर फाइनेंशियल असेट्स में अपन दिखाते हैं इन्वेंट्री पेरेंट की ये इन्वेंट्री इसकी ये, तो अपन क्या करते हैं सारे के सारे असेट्स को हमारी पेरेंट की बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट करते हैं। बस उसी की एंट्री है कि हमारे पास आइडेंटिफाइबल नेट असेट्स इतने के आ गए, गुडविल हमारी इतनी की आ गई, कैश हमने इतने का परचेज कंसिडरेशन पे करा और हमारी एनसीआई इतने की रिकॉग्नाइज हो गई। ये कौन सी डेट पे कर रहे हैं ध्यान से आप देखिए, ये हमारी एक्विजिशन एंट्री है, यानी एज ऑन 1 अप्रैल 2001। 1 अप्रैल 2001 को एनसीआई कितनी थी 35,000 की थी, गलती से भी यहाँ पर 39,000 मत लिख देना, 35,000 ही लिखना। अपन कब कर रहे हैं एंट्री, एक्विजिशन की डेट की कर रहे हैं, एक्विजिशन डेट 1 अप्रैल 2001। 1 अप्रैल 2001 को एनसीआई कितना था 35,000 था। ये गलती एग्जाम में हो सकती है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दी, यहाँ पर 35,000 लिखना। डिविडेंड की एंट्री सिंपल, कोई डिविडेंड की खास एंट्री नहीं है। बैंक में हमारे पास डिविडेंड आया, कितना आया 30,000 का, 80% पेरेंट की बुक्स में अपन एंट्री कर रहे हैं, XYZ की बुक्स में एंट्री मांगी है, क्वेश्चन में कर दी, सिंपल। चलो ये हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन खत्म हुआ। चलो अपन अगले इलस्ट्रेशन देखते हैं हमारा जो इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। ये देखो ये अपन ने कर लिया इलस्ट्रेशन 10। अब अपन करते हैं अपना इलस्ट्रेशन 11। क्या लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन 11 में, फ्रॉम द फैक्ट्स गिवन इन द अबव इलस्ट्रेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एज ऑन 1 अप्रैल 2001, यानी हमारा ओपनिंग, यूजिंग एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड। क्या करना है अपने को, प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड के हिसाब से एनसीआई कैलकुलेट करना है। चलो करते हैं, आ जाओ। फिर से अपन सारे स्टेप्स लिखेंगे, लेकिन मैं आपको रेफरेंस के लिए बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपका प्रेजेंट करा है सॉल्यूशन। अब देखना कितना मस्त प्रेजेंटेशन करा है, देख लो। स्टेप 1 कोई डेट में कंसोलिडेशन डेट में पेरेंट शेयर में कोई फर्क है नहीं, सेम है सॉल्यूशन 1। स्टेप 2 कोई प्री पोस्ट में डिफरेंस है नहीं, सेम है सॉल्यूशन 1। स्टेप 3 क्या करते हैं अपन, स्टेप 3 में
मेरे दिमाग से निकल गया। नेट असेट्स, नेट असेट्स की कोई अलग कैलकुलेशन है नहीं इसमें, सेम है सोल्यूशन 1। नेट असेट्स इसमें भी हमारे 1,50,000 के हो जाएंगे, ठीक है। अब स्टेप 4 अपने को इसमें चेंज करना है एनसीए की कैलकुलेशन। क्या बोला एनसीए की कैलकुलेशन में, चलो अपन वापस क्वेश्चन में चल के एक बार पढ़ते हैं। क्या बोला एनसीए कैसे कैलकुलेट करना है अपने को, प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड, यानी प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट्स मेथड। यानी नेट असेट्स कितने के हैं, 1,50,000 के हैं, 1,50,000 का 20% कर दो, कर देते हैं, आ जाओ कर देते हैं। 1,50,000 का 20% 30,000 आ गई हमारी एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे सेम वही, डेट ऑफ एक्विजिशन की 30,000 ऐड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट स्टेप 2 से। सिंपल। स्टेप 2 हमारा कौन सा, सेम है सॉल्यूशन 1, ये वाला फिगर जो हमारा एनसीआई का पार्ट होता है 4,000 का, वो अपन ने ऐड कर दिया, आ गई एनसीआई की कैलकुलेशन, आ गई हमारी इस क्वेश्चन की भी सेम। 34,000 की हमारी क्या आ गई, एनसीआई ऑन कंसोलिडेशन डेट आ गई। गुडविल कैपिटल रिजर्व देख लेते हैं, सेम परचेज कंसिडरेशन वही स्टेप 1 वाला। एनसीआई अपन ने कैलकुलेट कर ली, डेट ऑफ एक्विजिशन की 30,000 माइनस कर दिया आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स 1,50,000 के, गुडविल आ गई 20,000, एंट्री कर दी, खत्म हो गई कहानी। ये वाला क्वेश्चन का भी खत्म हो गया। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स वही 1,50,000, गुडविल ऊपर कैलकुलेट करी, कैश सेम फिगर, एनसीआई अपन ने ऊपर कैलकुलेट करा एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। ध्यान रखना एक्विजिशन डेट पे अपन ये एंट्री कर रहे हैं एक्विजिशन की, डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे नहीं कर रहे हैं, नहीं तो ये वाला एनसीआई आता। डेट ऑफ कंसोलिडेशन का एनसीआई कौन सा है, 34,000 का है, ठीक है। चलो ये अपना दूसरा इलस्ट्रेशन भी खत्म हो गया। चलो अपन थर्ड इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। थर्ड में क्या चेंज हुआ है, कौन सा करा अपन ने ये कर लिया, अपन ने ये कर लिया। अब अपन करते हैं इसके बाद वाला, द फैक्ट्स आर सेम इन द अबव इलस्ट्रेशन एक्सेप्ट दैट द फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स इज 1,60,000। अब क्या है, फेयर वैल्यू कितनी है नेट आइडेंटिफाइबल असेट की, 1,60,000 है, और अपने को एनसीआई कैलकुलेट करनी है। चलो देख लेते हैं, आ जाओ। अब फेयर वैल्यू चेंज हो गई, 1,60,000 की हो गई है फेयर वैल्यू। चलो यानी अपना स्टेप 4 में फर्क आएगा, स्टेप 3 में, सॉरी स्टेप 3 में फर्क आएगा। ये हमारा सॉल्यूशन 3। क्या कोई डेट ऑफ कंसोलिडेशन एक्विजिशन डेट पे कोई फर्क है, नहीं, सेम है सॉल्यूशन 1। क्या प्री पोस्ट में कुछ डिफरेंस है, नहीं, सेम है सॉल्यूशन 1। हाँ स्टेप 3 में नेट एसेट्स का फिगर चेंज हो गया साहब, यहाँ पे 1,60,000 हो गया, क्वेश्चन अपने को बताया, हो गया, ठीक है, कर दिया। स्टेप 4 एनसीआई में कोई कैलकुलेशन फर्क आएगा, नहीं। कैसे करते हैं अपन एनसीआई कैलकुलेट, देखो कैसे करते हैं अपन एनसीआई कैलकुलेट, आ जाओ देख लेते हैं। ये डेट ऑफ एक्विजिशन पे, डेट ऑफ एक्विजिशन पे एनसीआई इस तरह से कैलकुलेट करी थी अपने 1,40,000 का, ये 1,40,000 तो परचेज इंटरेस्ट के हिसाब से 35,000, ठीक है, कोई डिफरेंस बात नहीं है। डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे डेट ऑफ एक्विजिशन की इतनी, प्री पोस्ट में कोई फर्क आया नहीं हमारे सॉल्यूशन 3 में, डिफरेंस वही सेम रहेगी कैलकुलेशन एनसीआई की, कहीं कोई चेंज नहीं आया। तो अपन ने स्टेप 4 में भी वही लिख दिया, सेम है सॉल्यूशन 1, ठीक है, बात खत्म हो गई। अब अपन करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। परचेज कंसिडरेशन वही सेम 1,40,000, एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन 35,000, सेम वही जो अपनी सोल्यूशन 1 में थी, माइनस आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स। हाँ ये वाला फिगर चेंज हो गया इस क्वेश्चन में, अपने को बोला 1,60,000 कर दो, कर दिया अपन ने। कितनी आ गई गुडविल, 15,000 आ गई, एंट्री कर दी, वही सेम आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स की फिगर चेंज हो गया, बाकी वही गुडविल हमारी कैलकुलेटेड आई, कैश 1,40,000 दिया, एनसीआई एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन कितनी है हमारी 35,000 की आ गई, ठीक है। समझ में आ गया आपको बात, ठीक है। हमारा 4 क्वेश्चन में से अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए। चलो और अपना फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, अब फोर्थ पार्ट अपन ने ये वाला भी पूरा कर लिया। अब हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट, द फैक्ट्स आर सेम इन द अबव इलस्ट्रेशन एक्सेप्ट दैट द फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल असेट्स इज 1,60,000, ठीक है। कैलकुलेट एनसीआई एंड पास्ट जनरल एंट्री, यूज एनसीआई प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ नेट असेट मेथड। अपने को क्या करना है, प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ नेट असेट मेथड से ये कैलकुलेशन करनी है। चलो कर लेते हैं, आ जाओ। इस वाले में जो अपना जो सॉल्यूशन 3 में फर्क आया था वो सिर्फ इस चीज का आया था, नेट असेट्स का, इस चीज का फर्क आया था, ठीक है। जो एनसीआई अपने को कैलकुलेट करनी थी वो अपने को फर्स्ट इलस्ट्रेशन के हिसाब से कैलकुलेट करनी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई सब फर्स्ट इलस्ट्रेशन जैसे ही है। लेकिन सॉल्यूशन 4 में इन्होंने कहा कि आप एनसीआई को फिर प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ नेट असेट्स मेथड से कैलकुलेट करो, यानी 1,60,000 से, और अपने को 1,60,000 का फिगर फोर्थ वाले पार्ट में दे रखा है। देख लो मैं आपको एक बार वापस दिखा दूं, कहीं कंफ्यूजन हो आपको तो, कि अपन ने उस तरह से क्यों कैलकुलेट करा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, देख लो, ये 1,60,000 का फिगर अपने क्वेश्चन में दे दिया, और इसमें बोला है यूज एनसीआई एज प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट में, ये प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड। ऊपर वाले क्वेश्चन में अपने को सिर्फ ये डिफरेंस बताया था, तो अपन ने सिर्फ ये डिफरेंस लिखा, बाकी एनसीआई सेम है सॉल्यूशन 1 करा। अब यहाँ पे एनसीआई का डिफरेंस भी आएगा, क्यों, क्योंकि अपने को अब इसके हिसाब से कैलकुलेट करना है। चलो कर लेते हैं, आ जाओ। हमारा सॉल्यूशन 4 इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ये आ गया अपन सॉल्यूशन 4 पे। क्या डेट ऑफ कंसोलिडेशन वगैरह में कुछ चेंज आया, नहीं। प्री पोस्ट में कुछ चेंज आया, नहीं। स्टेप 3 हाँ नेट असेट्स में चेंज आया, फर्स्ट सॉल्यूशन के मुताबिक फर्स्ट 1,60,000 हो गया, हाँ ठीक है।
कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई, हाँ बिल्कुल फर्क आया। देखो क्या बोला अपने को, प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ नेट एसेट्स मेथड से कर दो, नेट एसेट्स 1,60,000 के 20% का एनसीआई ये आ गया। डेट ऑफ एक्विजिशन पे ये है, प्रपोज शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन 4,000, एनसीआई इज ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन 36,000 आ गया। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कर लेते हैं, 1,40,000 का हमारा परचेज कंसिडरेशन, एनसीआई इज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, ऊपर कैलकुलेट करके आए अपन 32,000 की, माइनस नेट एसेट्स, क्वेश्चन में दिया हुआ फिगर 1,60,000 का, हमारी गुडविल आ गई 12,000, एंट्री कर दी, सिंपल। बस सॉल्यूशन 2, 3, 4 में अपने को क्या ध्यान रखना है कि डिविडेंड अपन रिकॉग्नाइज करेंगे जब अप्रूवल हो जाएगा शेयर होल्डर से जनरल मीटिंग में। जब जनरल मीटिंग में अप्रूव होता है डिविडेंड, उसके बाद पे करते हैं, तो उसके बाद ही अपन रिकॉग्नाइज करेंगे जब हमें मिलेगा। उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई थी क्वेश्चन में, तो अपन ने लिख दिया कि भाई जो सॉल्यूशन 2, 3 और 4 है उसमें जब भी डिविडेंड अप्रूवल हो जाएगा शेयर होल्डर की मीटिंग्स में, उसके बाद अपन हमारी बुक्स में उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बेसिक सा क्वेश्चन था, बस एक मेन क्वेश्चन था और बाकी के 3 में फिगर चेंज थे। बस स्टेप्स अपने अप्लाई करके करा। आप एग्जाम में क्या कर सकते हो, एग्जाम में हमारी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, कर भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जनरल एंट्री के मार्क्स हैं इसमें। बस जनरल एंट्री अच्छी सही करिए आपने तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। प्रेजेंटेशन का थोड़ा बहुत, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, आप इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट वर्किंग नोट बनाकर कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उस तरह से भी कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए जो हमारे मेन स्टेप्स हैं, जो बड़े कंसोलिडेशन के क्वेश्चन में जो अपन स्टेप्स अप्लाई करते हैं, उससे आपको समझाने की कोशिश करिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई वो वाली बात नहीं है, इस तरह से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, सही होगा आंसर। और जनरल एंट्री आप सही करके आना, और ध्यान से देखना क्या ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है इसमें मेन, कि हमें फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो हमें कैलकुलेट नहीं करनी है शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन रिजर्व्स करके, बस। दूसरा, एनसीआई किस तरह से मेथड से मेजर करना है इसका ध्यान रखना आप, बस एनसीआई कौन से मेथड से मेजर करने का क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है। और ये सोल्यूशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।